इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स लगाया है, बीम के ऊपर टाइल्स लगाता है तो किस तरीके से लगाया है यहाँ पे मिस्त्री ने, इसके अंदर यही बताया गया है। कहीं भी टाइल्स लगती हैं कमरे में, कहीं भी कोई भी टाइल्स लगती है और जहाँ पे बीम होता है तो वहाँ पे मिस्त्री किस तरीके से टाइल्स लगाता है, इसके अंदर ये बताया गया है। जब मिस्त्री ने सामने का दीवार का टाइल्स लगाया है तो ऊपर बीम के पास पहुँचते पहुँचते वहाँ पे कम से कम 2.5 इंची का कटिंग आ गया है, 2.5 इंची का टाइल्स लगा हुआ है, पूरा साबुत टाइल्स नहीं लगा हुआ है। तो मिस्त्री ने क्या काम किया है कि नीचे से कम आधा इंची टाइल्स को काटा है और फिर उसके बाद जो बीम का नीचे का टाइल्स लगाया है तो इस वाली टाइल्स को, बीम वाली टाइल्स को नीचे वाली को अंदर डाल दिया है और बाहर वाली जो सामने की जो टक्कर होती है 1 सेंटीमीटर इधर भी निकाल दिया था और फिर उसके बाद जो सामने का टाइल्स लगाया है बीम का तो उसके बिल्कुल बराबर कर दिया। लेकिन लगाना आपको, ये नियम आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कहीं भी अगर बीम पे टाइल्स लगती है तो उसके पहले हमें ध्यान रखना है कि प्लास्टर जो भी होता है बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर डस्ट बदरपों का प्लास्टर होना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल प्लेन प्लास्टर होना नहीं है। टाइल्स के लिए रफ होना बहुत ज़रूरी प्लास्टर है, क्योंकि जहाँ पर रफ होता है वो सही तरीक़ा से प्लास्टर होता है और जब टाइल्स लगती हैं तो बहुत मजबूती से चिपक जाती हैं बिल्कुल, ठीक है। और जहाँ पे अगर खिड़की होता है, गेट होता है और ऊपर का जो टॉप होता है, अगर एक लेवल में हो जाता है तो बहुत शानदार होता है। और जब टाइल्सें लगती हैं और नीचे अगर कोई कटिंग आती है, कट के टाइल्सें आती हैं तो बिल्कुल बराबर कटिंग लगती है उसके अंदर, छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर अप डाउन होता है, गेट कहीं ऊपर होता है कहीं नीचे होता है, या विंडो कहीं ऊपर होता है कहीं नीचे होता है और पास में होता है तो फिर उसके बाद एक पीस छोटा दिखाई देगा, एक पीस बड़ा दिखाई देगा, लेकिन लेवल में होगा तो बराबर दिखाई देगा। लेकिन जब अगर बीम पर टाइल्सें लगती हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना है कि जब बीम पे आप टाइल्स लगाते हो, जब छत पर कोई गैप बचता है और जब सुबह आते हो तो उसके ऊपर पानी ज़रूर मारना है। जब कोई गैप होता है तो उसके ऊपर जब कोने में सीधा पानी मारोगे तो वो टाइल्सों के अंदर जाएगा। तो जब टाइल्सों के अंदर पानी जाएगा तो वहाँ पे पानी अगर सीमेंट को मिल जाता है तो वहाँ पे मजबूत हो जाता है। इस चीज़ को आप भी जानते हो कि जहाँ भी सीमेंट लगता है उसके बाद पानी मिल जाता है तो वहाँ पे मजबूत सीमेंट हो जाता है। इसलिए कहीं भी अगर टाइल्सें लगती हैं और छत तक टाइल्सें लगती हैं और जो छत के ऊपर जो गैप होता है तो उसमें ज़रूर पानी मारना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी मारते हैं तो टाइल्सों के अंदर पानी जाता है और जब टाइल्स के अंदर पानी चला जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजबूत हो जाता है। अगर नीचे से अगर इस तरीके से टाइल्सें लगती हैं, अगर ऊपर से हम लाइट टाइल्स लगाते हैं तो जल्दी से वहाँ पे वो ख़राब नहीं होगा, जहाँ का तहाँ टाइल्स रहेगा। लेकिन अगर नीचे से अगर प्लेन लाइट टाइल्स लगती हैं तो वो जल्दी से जल्दी गंदी नज़र आती हैं। अगर कोई पानी, अगर साबुन का छींटा कुछ भी पड़ता है तो जल्दी से नज़र आता है। लेकिन अगर काला टाइल्स, कोई भी उस तरीके से टाइल्स होता है तो वो जल्दी से बिल्कुल नज़र नहीं आता है। इसलिए अगर इस तरीके से टाइल्स लगाना चाहते हो तो जो लाइट, अगर 3 डिज़ाइन है उसके अंदर, तो नीचे आपको थोड़ा इस तरीके से रखना है कि उसके अंदर अगर कोई गंदगी भी पड़ती है तो ज़्यादा वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लाइट टाइल्स लगा दोगे ना तो उसके ऊपर कोई भी साबुन का या निरमा का कोई भी छींटा पड़ेगा वो तुरंत दाग पकड़ जाएगा और उसके बाद बिल्कुल साफ नज़र आता है। इसलिए अगर आप इस तरीके से अगर कहीं भी टाइल्स लगाना चाहते हो तो नीचे से कोई आपको ऐसा कलर देखना है कि जो जल्दी से गंदा भी हो जाए ना, अगर उसके ऊपर कोई दाग भी पड़ जाता है तो जल्दी से नज़र नहीं आना चाहिए। बीच में कोई आप डिज़ाइन दे सकते हो, ऊपर आप कोई प्लेन दे सकते हो, इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हो। इसके अंदर मैं यही कहने वाला था। लेकिन अगर कहीं पे अगर विंडो होता है, गेट होता है तो ऊपर का टॉप बिल्कुल लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। जब होता है तब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर लेवल में हो जाता है, ऊपर अगर कोई कटिंग होती है तो इसमें और इसमें दोनों में एक जैसी, अगर एक नाप की कटिंग कटती है तो दोनों बिल्कुल एक लेवल में दिखाई देते हैं और जब एक लेवल में हो जाते हैं तो देखने में बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर मैं यही कहने वाला था। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अगर इस तरीके से टाइल्स लगाते हो जो मैंने आपको बताया है, ये नियम आपने फॉलो कर लिया तो आपका काम बहुत सही हो सकता है।